अष्टम भाव में सूर्यदेव। सभी विद्वानों ने मिश्रित फल बताए, कुछ अच्छे भी बताए, कुछ बुरे भी बताए। नेत्रों में विकार हो सकता है, पुत्रों की संख्या कम हो सकती है, जो प्राय कर आजकल वैसे भी वही चलन है हम लोग सनातनियों की, हम दो हमारे दो। धन की मात्रा में किसी ने लिखा है कि धन नहीं होगा और किसी ने लिखा विपुल धन होगा। तो हम लोगों की चर्चा चल रही है सिंह लगन की, तो उसका संपूर्ण विवेचन या संपूर्ण बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं सिंह लगन में सूर्य देव अगर आपके अष्टम स्थान यानी मीन राशि पे विराजमान हो तो किस तरह के फल आपको दे सकता है। अष्टम स्थान गुप्त स्थान आपके शरीर के, और आध्यात्मिक दृष्टि से वो स्थान जहां पे आप ध्यान साधना करते, रिसर्च करते, एकांत, मृत्यु का स्थान। जन्म कुंडली के अनुसार मृत्यु स्थान अष्टम स्थान को बताया गया। कारक शनिदेव, बैठे कौन? सूर्यदेव। मीन राशि, राशियों की अंतिम राशि, और नक्षत्र भी पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद का चारों चरण और रेवती के चारों चरण, मतलब लास्ट नक्षत्र रेवती, बुध ग्रह का है। कौन? लग्नेश। अब लग्नेश का छठा स्थान, अष्टम स्थान और द्वादश स्थान में जाना इतना शुभ नहीं होता है, लेकिन चूंकि लग्नेश है और वो भी राजा है, तो राजा पीड़ा तो देते, मृत्यु नहीं देते। आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, कहीं पे कोई ऐसे कर्म आपने कर दिए जिसकी वजह से अपमानित होना पड़ा हो, अपमान भी मृत्यु के समकक्ष ही बोला जाता है, और अष्टम स्थान में सूर्यदेव आपको अपमानित करवाता है। यह भौतिक गुण है। भौतिक दृष्टि से जब हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तब हम लोग को यह चीजें नोट करके रखनी चाहिए। अब गुरु का प्लेसमेंट कैसा है? गुरु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, या गुरु की दृष्टि आ रही है, तो फिर इसका ये पूरा फल ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव आपके सिंह राशि वालों के लिए पंचम स्थान का स्वामी होते हैं, और सूर्यदेव लग्नेश है। लग्नेश और पंचमेश का जब योग होता है, और कुछ कालपुरुष की कुंडली अनुसार सूर्यदेव खुद पंचम स्थान का स्वामित्व रखते हैं, क्योंकि सिंह राशि इनकी कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान में आती है। तो इंसान वो दृष्टि रखता है जो आम आदमी के समझ में नहीं आती। ऐसा इंसान रिसर्च में जा सकता है, डॉक्टरी वगैरह में जा सकता है, साइंस में जा सकता है, कुछ मैथ्स का ऐसा ज्ञान हो सकता है ऐसे इंसान को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन, या टेक्नोलॉजी का ऐसा ज्ञान हो सकता है जो बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन भी मिनटों में सोल्व कर सकता है। भौतिक दृष्टि से देखें तो गुप्त स्थानों में कुछ रोग हो सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ध्यान साधना की तरफ अग्रसर हो सकता है। मंत्र जाप एकांत स्थान में रह के बहुत दिनों तक कठोर तपस्या जैसा वातावरण अपने यहां निर्मित कर सकता है। धन के मामले में या कुटुंब के मामले में जितना ज्यादा लेट को करेगा, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट होंगे, तो धन का आवागमन रुकेगा नहीं, और जैसे ही भोग की तरफ चलेंगे, क्योंकि भोग की वजह से जीवन मिलता है और इंसान भोग करते करते ही मर जाता है, लेकिन क्वालिटी केवल सब जीवों में मनुष्य के पास वो है कि भोग से निवृत्त होके आप योग की तरफ अग्रसर हो। उसी की वजह से
वर्णाश्रम बनाए गए थे। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति थोड़ी भिन्न है। हम लोग अपने अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार सब कुछ करते हैं। हम लोग किसी नियमों को फॉलो करने में केवल सामने वाले को दिखाने के लिए या डीपी वगैरह या फेसबुक में चेंज करने के लिए करते हैं। बाकी प्रायकर वो सब छूटते जा रहे हैं। न किसी कुटुंब का, न परिवार का, संस्कारों का। धीरे 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 हम लोग कौन सी संस्कृति में जीने लग गए, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर जब तकलीफ होती है तब पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, वास्तुकारों के पास अपने धन का व्यय करने में लगे रहते हैं, उपाय कहीं नहीं मिलता है। किसी भी बीमारी को पनपने के लिए यह शरीर रूपी जो मशीन है, उसमें बहुत दिनों तक वैसा खान पान हो या वैसे कर्म या वैसे मन की इच्छाएं आपको लगातार करनी पड़ेगी, तब जाके वो बीमारी आपके सामने दृष्टिगोचर होगी, वो भी अपना पूर्ण स्वरूप लेके। लेकिन धीरे धीरे जो बिगड़ रहा है वो पता नहीं चलेगा। जब पूर्ण स्वरूप लेगी तो फिर जल्दी से वो ठीक भी नहीं होगी। या तो शरीर का कुछ हिस्सा लेके जाएगी, या जीवन भर आपको दवाइयों के ऊपर निर्भर करके जाएगी, या फिर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाएगी कि ये नहीं खा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। क्योंकि मन की इच्छाएं फिजिकल रूप में कब आप उसको क्रियान्वित कर दे, वो फिर चरित्र का निर्माण कर देती है आपका। प्रारब्ध ने आपको सूर्य देव अष्टम स्थान में आपको दिया है और आपको बोला है कि इस जीवन में आपको भोग नहीं, योग करना है। ग्रहों का राजा और लग्नेश आपके मोक्ष त्रिकोण में आ गए, क्योंकि चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये मोक्ष त्रिकोण है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम बोलें कि अष्टम और द्वादश ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पे अगर सूर्य हो, शनि हो, गुरु हो, अगर बैठे हैं और आपका चरित्र और आपके संस्कार कुछ इस टाइप से हो जाए कि ईश्वर की भक्ति में, नाम जप में, धार्मिक वातावरण में अगर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले, तो फिर आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होता है जीवन में। और वो सुख आपके अंदर प्राप्त होता है आपको। भौतिक सुख नहीं कि आज हमको ये खान पान चाहिए तब हम सुखी होगा, नहीं। न आप खान पान की चिंता करते, न रहन सहन की चिंता करते, न कोई बड़े भौतिक संसाधन आप जुटा के उसमें सुख महसूस करने की चिंता करते। ऐसा इंसान जैसे ही ध्यान में बैठेगा, किसी का भला करेगा, ईश्वर की आराधना करेगा, जितना सुख महसूस करेगा उतना कहीं नहीं दूसरी जगह उसको आनंद आएगा। हकीकत यह है। लेकिन हम लोग उसमें जाने के लिए कोई कोई कोशिश करता है तो वो क्लिक हो जाता है, उसकी यात्रा फिर चेंज हो जाती है। इस मशीन की या इस भौतिक शरीर की उसकी यात्रा आनंददायक बन जाती है। लेकिन भौतिक सुखों के विषय में अगर हमेशा अपना परिवार, कुटुंब, धन, काम, इच्छा, लोभ अगर इसमें पड़े रहेंगे तो फिर बार बार पड़ेंगे, बार बार तकलीफ पाएंगे, बार बार खड़े होंगे, क्योंकि सूर्यदेव गिरने भी नहीं देगा आपको, तकलीफ देगा। ठीक करेगा, समझाएगा, फिर ठीक होंगे, फिर वापस वही कर्म करेंगे, फिर गिराएगा। लगने से ही आपको कहीं जाने नहीं देगा। लेकिन अगर इसके अनुसार कर्म करते गए तो फिर ऐसा उठाएगा ये आपको कि शायद आने वाले कई जन्मों तक आपको गिरने नहीं देगा। यह है अष्टम स्थान में सूर्यदेव होने का आध्यात्मिक फल। और भौतिक
दृष्टि से अगर देखें तो भौतिक सुखों में हमेशा आपको अड़चन देगा। चाहे आप कोई उपाय कर लो, चाहे आप कितने ही दान दक्षिणा कर लो। दान दक्षिणा कौन सी? भौतिक सुखों वाली, कि आपका नाम होना चाहिए, फेम होना चाहिए, सामने वाला एहसानमंद होना चाहिए, उसको दान दक्षिणा नहीं कहते। दान दक्षिणा तो हमारी दृष्टि में वो है कि वहां पे करो, उस जगह पे करो जहां पे आपको कोई जानता ही नहीं, और कोई नाम नहीं, कोई रील नहीं, किसी को बताना नहीं, चुपचाप किया और निकल गए। न वो आपको जानता है ना आप उसको जानते, बात खत्म। रील बन रही है, अपने गांव समाज में नाम करने के लिए कुछ कर रहे, न तो वो दान है, न कोई ग्रह पीड़ा का निवारण है, वो केवल आपके भौतिक सुखों का आनंद है कि 10 आदमी, 20 आदमी या 100 आदमी आपकी तारीफ करेंगे, आपका नाम होगा समाज में, गांव में, प्रदेश में, देश में। उससे कुछ नहीं मिलता। थोड़े से आनंद के लिए बहुत बड़े आनंद को गंवा दिया आपने। आपने देखा होगा कि हम लोगों के पूर्वजों में शायद, आपकी अगर उम्र हमारे समकक्ष है, आज भी है कहीं कहीं पे, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग है, तो वो बोलते थे कि हमेशा गुप्त दान करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए कि दान लेने वाले को पता ही नहीं चले, और आप भी करके भूल जाओ, आपका चाहे कोई कितना ही प्रिय हो, उसको भी बताने की जरूरत नहीं है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसको बोलते हैं दान। किसी का भला करना हो तो कुछ इस तरह से भला करो कि सामने वाले को यह एहसास ही नहीं हो कि उस आदमी ने हमारा भला कर दिया। वो आनंद, वो खुशी जो आपके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में बैठे हुए ग्रह को मिलती है, खासकर अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह को मिलती है, वो खुशी फिर उस खुशी के स्वरूप जो आशीर्वाद फिर प्राप्त होता है, गुप्त शक्तियों का समझ लो या संतों का समझ लो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई अच्छी आत्मा आपके साइड से गुजरी, चाहे वो किसी भी वेश में हो, और वो आपके चेहरे की तरफ देख के उसको पता चल गया है कि इस बच्चे को ये पीड़ा चल रही है, वो आपकी पीड़ा कब हर के ले जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपने किसी का गुप्त रूप से भला किया, तो आपका भला करने के लिए ईश्वर रूप में कोई न कोई आके आपका भला करके चला गया। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण देखा हुआ हमारा। हमको ये सब बातें कोई ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई नहीं बता रहे, ग्रह कैसे फल देते हैं उसका तरीका बता रहे। अचानक से ऐसा आदमी जब कर्मों को चेंज करता है, जब ईश्वर की भक्ति करता है, जब नाम जप में लगता है, तो इसकी पीड़ा, जो भौतिक शरीर के साथ जो कर्तव्य इसके जुड़े हुए हैं, इसकी पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ रास्ते खोल देता है इसका, या ऐसा कुछ इसके साथ कर देता है कि इसको कोई चीज की कमी नहीं रहती। अचानक से धन आना, अचानक से परिवार में सुखों का वातावरण बनना, और इसका फिर ईश्वर को धन्यवाद देना कि तुम्हारी वजह से हुआ है प्रभु, मेरा कोई योगदान नहीं इसमें। ऐसे इंसान ट्रांसशिपमेंट सेंटर होते, अपने लिए कुछ नहीं करते। अगर भौतिक सुखों को प्राप्त करना है तो अपने जीवन में यह गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने भोग के लिए कुछ नहीं करना। आपको जो कर्तव्य मिले, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने गांव समाज का, जहां तक हो सके उसका भला कीजिए, और मन में प्राउड या घमंड मत रखिए। तब फिर यही सूर्यदेव आपके मान सम्मान को उन बुलंदियों पे पहुंचा देगा जहां के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर ज्योतिष शास्त्र में ऐसा इंसान रुचि लेता है, या कुछ मंत्र जाप या आध्यात्मिक साधना में रुचि लेता है, तो बहुत जल्दी इनको कामयाबी प्राप्त होती है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे आज्ञा लेने के पहले एक बात और बता देते हैं।
शॉर्ट वीडियो प्रायकर पाठों में बता रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? शॉर्ट वीडियो इसीलिए बना रहे हैं कि कुछ कमेंट आए थे, उनका कहना था कि आप कब अपनी तरफ से बताते हैं और कब ज्योतिष शास्त्र की बातें बताते हैं, पता नहीं चलता। तो ज्योतिष शास्त्र में एक स्थान पे बैठे हुए ग्रह का फल लिखा हुआ रहता है, उसके बाद में लग्नेश कहां कहां विराजमान है वो फल लिखा हुआ रहता है, उसके बाद में अलग अलग पाठों में अलग अलग विवरण मिलता है। तो हमने उस वीडियो को, क्योंकि सबको एक साथ सम्मिलित करके बताना थोड़ा संभव नहीं है, तो हमने केवल एक स्थान में बैठे हुए ग्रह के अलग अलग विद्वानों के जो कोड है वो शॉर्ट स्वरूप वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। उसके बाद में बातें ज्योतिष शास्त्र की होती है, उसके अलावा हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हम अपनी तरफ से बताते। अगर हमारा अपनी तरफ से बताने की प्रवृत्ति वाला ज्ञान होता तो यह चैनल बहुत ग्रो करता। फिर इस चैनल को बनाने का थोड़ा तरीका या आपको वीडियो प्रोवाइड करने का तरीका भी हमारा थोड़ा अलग होता। हमारी वेशभूषा और हम साक्षात दृष्टिगोचर होकर आपसे वार्तालाप करते, तो वो सब बातें हमारे स्वभाव में नहीं है। और इस चैनल के द्वारा न हम कोई ये चाहते हैं कि हमको कोई धन प्राप्त हो, बहुत ज्यादा ग्रो करे, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो, नहीं। कुछ बातें हैं जो हमको अच्छी नहीं लगी लॉकडाउन में, उसी समय शुरू किया था ये चैनल कि ज्योतिष शास्त्र जैसी पुस्तकें या ऐसा ज्ञान जो आपको साक्षात परमात्मा का दृष्टिगोचर करवा देता है, आपके पास वो दृष्टि प्रोवाइड करवा देता है कि आप सब कुछ साधारण वेशभूषा में रहते हुए भी देखने लग जाओ। उस ज्योतिष शास्त्र की जो अवहेलना या जिस तरह के वीडियो या जिस तरह का ज्ञान और जिस तरह की रेमेडीज बता के जो किया जा रहा है, और खाली बैठे हुए जब सुने तो पहले तो टाइम भी नहीं था, तो एक इच्छा हुई कि जो सही है उसी अनुसार बताया जाए, चाहे आपका चैनल ग्रो करो या नहीं करो, चाहे आपका सब्सक्राइबर बढ़ो या नहीं बढ़ो। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज आप 4000 के पास पहुंच रहे, बहुत अच्छी बात है, सबका अभिनंदन है। जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको भी प्रणाम है। बस विनती इतनी है कि चैनल को सुनने के साथ साथ पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और थोड़ी अपनी ध्यान साधना कीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बातें पठन पाठन से ज्यादा आपके अंदर का ज्ञान एक्टिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने कर्मों को थोड़ा चेंज कीजिए, सुबह जल्दी उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमेशा वो प्रार्थना आपके दिमाग में हमेशा चलते रहनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम लोगों की जो सनातन धर्म की ये प्रार्थना जो सदियों से चली आ रही है, ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। एक सनातनी अपने हित के साथ साथ इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी प्राणियों का हित सोचता है, तब ज्योतिष शास्त्र समझ में आएगा। नहीं तो केवल पढ़ के अगर आप सोचते हैं कि आप जन्मपत्री का पर्टिकुलर वो पीरियड निकाल सकते हैं, जो बोलते हैं ना कि आजकल चैनलों में कि आपका वो पीरियड कब आएगा जब ये चीज क्लिक होगी, जब वो निकाल लेते हैं आप और उसके बाद में वो पीरियड आता ही नहीं है, तब फिर विद्वान से जब वार्तालाप करते हैं तो वो बताते हैं कि आपकी कुंडली का समय गलत था। मतलब हमारे पास ज्योतिषियों के पास बहुत बहाने हैं, बताई हुई बातें अगर नहीं हुई तो बहुत बहाने हैं। पर्टिकुलर पीरियड आने के पहले आपके कर्म उसके अनुरूप होने चाहिए।
कि आपके छठे स्थान या अष्टम स्थान या आपके द्वादश स्थान से संबंधित ग्रह की आपको महादशा आ गई और आपको बता दिया गया कि आपको बहुत पीड़ा इस महादशा में आने वाली है। जैसे सूर्य देव अष्टम स्थान में बैठे हुए और आपको बताया सूर्य की महादशा आपकी इतनी अच्छी नहीं जाएगी। हो सकता है लग्नेश हो, उसकी वजह से आपको शारीरिक दृष्टि से कम प्रॉब्लम आई हो, लेकिन बाकी मान सम्मान में हानि संभव है। लेकिन जिस समय वो महादशा चालू होती है, हमको ये सब चीज के अलग अलग पाठ मिलेंगे आपको, लेकिन हमारी प्रवृत्ति थोड़ी अलग है। हम इन्हीं पाठों में वो सब चीजें बताने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपको वो चीज, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जिस समय शुरू हो रही है उस पर्टिकुलर समय में देखिए कि वो सूर्य देव गोचर में आपके लग्न अनुसार कौन से स्थान में गोचर कर रहे हैं, और उस संधि काल के पीरियड में अपने आप को कम से कम 5 दिन तक उस ग्रह से संबंधित, जिसकी महादशा आपको चालू होने वाली है, उस ग्रह से संबंधित उसकी पाठ पूजा का, उसका मंत्र जाप, उससे संबंधित कारकत्व कि सबको समान दृष्टि से देखना। सूर्य का काम क्या है? कोई जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पूरी पृथ्वी या ब्रह्मांड, सबको समान रूप से ऊर्जा का वितरण करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो आपको कम से कम वैसा दिमाग या वैसा स्वभाव बनाना पड़ेगा अगर सूर्य देव के अच्छे फल प्राप्त करने हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आपकी मनोदशा कुछ इस टाइप की आपको रखनी पड़ेगी, तब वो पूरी महादशा आपकी अच्छी जाएगी। चाहे वो अष्टम स्थान से संबंधित हो, चाहे छठे स्थान से संबंधित हो, चाहे वो द्वादश स्थान से संबंधित हो, लेकिन ये बातें नहीं बताएंगे या फिर हम लोग करेंगे नहीं। तो ऐसा ही है मित्रों, अपने आप को सुधारिए। किसी और को सुधारने के बजाय, किसी और को रेमेडीज देने के पहले खुद के मन में पूछिए, क्या हम जो रेमेडी दे रहे हैं उससे इसका उद्धार होगा? या फिर वो सत्य बताइए कि कर्मों का विधान है, अगर आपने बीज गेहूं का डाला है तो उसमें मूंग का पौधा पैदा नहीं होगा। प्रारब्ध एक अलग विधान है और वर्तमान कर्म जो आप कर रहे हैं वो वर्तमान कर्म आपके प्रारब्ध के कर्मों को अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं, उसमें इतनी शक्ति है। तो अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।